Now we will see the agree and disagree. Question number 5 देखो, state with reason whether the you agree or disagree with the following statement. तो पहला है देखो, देयर आर मैनी थेरेटिकल डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. देखो ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम मेजरमेंट करते समय थेरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों भी डिफिकल्ट आते हैं. तो इधर थेरेटिकल पूछे है, देखेंगे क्या है. यस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट देयर आर मैनी थेरेटिकल डिफिकल्टीज आती है इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. तो हियर आर द फ्यू रीजन है व्हाई. तो डबल काउंटिंग एक होती है. व्हेन मेजरिंग द नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो इट्स डिफिकल्ट टू अवॉइड डबल काउंटिंग, है ना. काउंटिंग द सेम गुड्स और सर्विसेज मोर देन वंस, एंड एक से ज्यादा बार, दो दो बार, तीन तीन बार गुड्स क्या होते हैं, काउंटिंग हो जाते हैं. तो डबल काउंटिंग के कारण नेशनल इनकम गलत आ सकता है, especially when the goods go through the several stage of production से जाते हैं तब. देन सेकेंड है अनपेड वर्क. अनपेड वर्क मतलब वो काम कर रहे हैं लेकिन उसको पैसा नहीं मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल हाउस वाइफ देखो, है ना. तो नेशनल इनकम टिपिकली फोकस ऑन मार्केट ट्रांजेक्शन पे है, बट लॉट ऑफ वर्क, है ना, लाइक हाउस वर्क है, वॉलंटियर वर्क है, इजन काउंटेड. वो काउंटेड नहीं होते जो वॉलंटियर वर्क करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं. इवन दो इट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन होता है लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं होती, उसको होते अनपेड. तो इसके कारण भी नेशनल इनकम करेक्ट मेजर नहीं होता है. नेक्स्ट थर्ड है नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन. इन सम इकोनॉमिक में देखो लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैपन इन द इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं, है ना, विच इज नॉट ऑलवेज कैप्चर इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन में होती नहीं. यानी नॉन मार्केट मतलब मार्केट में आई नहीं है तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि एक जनरेट हुआ है इनकम की नहीं. तो एक रीजन है. देन फोर्थ वन देखो नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे नेशनल इनकम डजन या डज नॉट अकाउंट फॉर हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना. जो इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड होते उसका अकाउंट ही नहीं रहते. सो कंट्री कुड हैव हाई नेशनल इनकम, है ना. जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाई नेशनल इनकम हो सकता है, बट इफ इट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा तो मैनी पीपल माइट नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट. तो बहुत सारे पीपल को उसका बेनिफिट नहीं मिलता है अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी नेशनल इनकम गलत हो जाता है. और लास्ट है क्वालिटी एंड प्राइस चेंजेस, है ना. जब भी प्राइस चेंज हो जाती है, क्वालिटी चेंज हो जाती है, तो हमारा नेशनल इनकम वही रहता है. तो एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन एंड मेजरिंग द चेंजेस इन क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ट्रिकी है. हम लोग उसको एडजस्ट नहीं कर सकते. सो इट कैन अफेक्ट द हाउ नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड. तो इसका परिणाम हो सकता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए. सो वाइल नेशनल इनकम इज यूजफुल इंडिकेटर है, but these challenges make it difficult to measure it accurately. एक्यूरेटली मेजर करना डिफिकल्ट होता है. ओके, तो ये थे नेशनल इनकम के मेजरमेंट करते समय आने वाली डिफिकल्टीज. ओके, नेक्स्ट देखेंगे. अंडर सेकंड देखो, अंडर आउटपुट मेथड में वैल्यू एडेड अप्रोच इज यूज टू अवॉइड डबल काउंटिंग. तो यस, एग्री, आई एग्री विद द अबो स्टेटमेंट, क्योंकि आउटपुट मेथड में कैसा आता है, जो सब कुछ जो भी है वो एडेड होता है. यानी अगर मैं कुछ बनाने को लेता हूँ तो रॉ मटेरियल, उसके लिए बनाने के लिए सब कुछ चीजें उसमें ऐड हो जाती है. तो डबल काउंटिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो आउटपुट मेथड एक बेस्ट मेथड है जिससे डबल काउंटिंग होती नहीं. ओके, तो हम लोग ये स्टेटमेंट को एग्री. रीजन क्या है, तो देखो फर्स्ट है डबल काउंटिंग ऑकर व्हेन द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय बिजनेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स आर इंक्लूडेड इन द कंजम्पशन ऑफ नेशनल इनकम. जीडीपी में काउंट हो जाते है ना. इंटरमीडिएट गुड्स भी काउंट हो जाते हैं. ओके, तो ये डबल काउंटिंग का एक रीजन है. लेकिन सेकंड में बताया देखो, अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडेड अप्रोच में क्या होता है, तो वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस विच इंक्लूड while कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. यानी नेशनल इनकम कैलकुलेटेड करते समय अगर आउटपुट मेथड से करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एडेड हो जाता है और फाइनल वैल्यू निकल जाती है. सेकंड में बोला है देखो, थर्ड में बोला है वैल्यू एडेड मतलब क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट. ओके, तो वैल्यू एडेड बोलते हैं उसको, यानी वैल्यू कितना ऐड हो गया उसमें. ओके, तो फोर्थ में होता है जीएनपी इज ऑब्टेन बाय एडिंग value added by different stage of production process till the final output is reached in the hand of the consumer. यानी जीएनपी जो मिलता है वो सब वैल्यू ऑफ सब स्टेज की वैल्यू क्या होती है, ऐड होते 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 फाइनल आउटपुट पर पूछ जाते हैं.
जब तक गुड्स कंज्यूमर के हाथ में नहीं जाता है तब तक। ओके, फिफ्थ में बोला है द कैलकुलेशन इन सच मैनर एंश्योर दैट द कॉस्ट ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स आर काउंटेड ओनली वंस, है ना। तो ये ऐसा मैनर्स है जिसके कारण सब इंटरमीडिएट गुड्स एक ही बार काउंट होते हैं। इसलिए सिक्स में बोला हेंस द वैल्यू एडेड अप्रोच अंडर आउटपुट मेथड इज यूज टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। अवॉइड करने के लिए वैल्यू एडेड मेथड सही है। ओके, ये थे डू यू एग्री। नेक्स्ट देखेंगे